डब्बू, डब्बू, कहाँ हो तुम? डब्बू। अनन्या, मैं यहाँ पर हूँ। फोटो फ्रेम थोड़ी ना की दीवारों पे ढूंढ रही हूँ। वो एक्चुअली ना मुझे लगा कि तुम वैसे ही चूहों जैसे मुझसे डर के भागते रहते हो, तो कहीं इन फोटो फ्रेम्स में ही ना घुस गए। मैं डरता तो हूँ तुमसे, पर इसलिए नहीं कि मैं चूहा हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम चुड़ैल हो। हाउ डेयर यू! तुमने मुझे चुड़ैल बुलाने की हिम्मत कैसे की? उसी हिम्मत से जिससे तुमने मुझे चूहा बोलने की हिम्मत की, मोहतरमा। यू मी? काम डाउन अनन्या, काम डाउन। देखो डब्बू, इस बार मैं तुमसे लड़ने नहीं आई। तो क्या लोरी सुनाने आई हो? तुम 1 मिनट के लिए बिना आर्ग्यूमेंट किए मेरी बात सुनोगे? नहीं। बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली आज रात को जो चैरिटी इवेंट होने वाला है, उसकी डांस रिहर्सल करने के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, बट आई एम सॉरी, मैं किसी डोंकी को अपना पार्टनर नहीं बना सकता। ओ हेलो, मुझे ना सिर्फ डांस प्रैक्टिस के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओह, समझ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन एक कंडीशन है। तुम्हें मुझे प्लीज बोलना पड़ेगा। ओ हेलो। अरे अनु, तुम मुझे प्लीज बोल रही हो तो मुझे हेलो क्यों सुनाई दे रहा है? मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, कोई क्रेडिट नहीं जो मैं तुम्हें प्लीज बोलूंगी। क्रेडिट तो आजकल फोन पे भी मिल जाता है। हेलो मैडम, आपको कोई लोन चाहिए क्या? होम लोन, गोल्ड लोन, कार लोन, बेकार लोन, कोई भी लोन? नहीं? ओके, इसका मतलब तुम बिना प्लीज के नहीं मानोगे, राइट? नहीं, कभी नहीं। देबू भैया ने तो मैजिक यूज करने से भी मना कर दिया है, लेकिन अभी इमरजेंसी है, वरना ये मछली में हमारे हाथ से फिसल सकता है। विवान, तुम यहाँ पर जल्दी आ जाओ। हम जिसे ढूंढ रहे थे, हमने उसे पकड़ लिया है। आर यू श्योर भैया? हाँ विवान, वही है। आई एम श्योर। परिया, बाल परी सब यहीं पर है। आओ। ओके ओके। बहुत दिनों से लुका छुपी खेल रहे थे। कौन हो तुम? मुंह में ढोकला रखा है क्या? जल्दी से बताओ, खुफिया दरवाजा कहाँ बना है? तुम वैसे नहीं मानोगे। बोलो बोलो, कौन हो तुम? अरे मैं क्वारंटाइन सेंटर का गेस्ट हूँ। क्या? हाँ। गेस्ट? गेस्ट हो? अगर तुम क्वारंटाइन सेंटर के गेस्ट हो, तो दीवार कूदकर भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? मैं यहाँ बोर हो गया हूँ। हो? हमें बेवकूफ समझ रखा है क्या? अपना असली रूप दिखाओ। अरे मेरा बचपन से यही रूप है, और मेरा नाम भी रूप कुमार है। अरे देबू भैया, ये सच कह रहे हैं। आज सुबह ही मैंने इन्हें क्वारंटाइन सेंटर में देखा था। हाँ? इसका मतलब जैसे मैंने उस रूम में लॉक किया था, वो शिंकाई का जासूस है। हाँ। भैया,
विवान एक काम करते हैं, आप सब इन्हें क्वारंटाइन सेंटर के अंदर लेकर जाइए। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। घर जाओगे मतलब फिल्म देखने आए हो क्या कि बोर हो गए घर चले जाओगे? क्वारंटाइन सेंटर है, 14 दिन रुकना पड़ेगा। चलो चलो विवान तुम मुझे वहां ले चलो जहाँ पर तुमने उस पेशेंट को कैद किया था। ओके चलो। जीवन जो जीवन जो ऊपर? हाँ ऊपर। अरे भैया रूम इस तरफ है, अब वहाँ कहाँ जा रहे हैं? चलिए ये वो रूम। भैया रूम के सिचुएशन से तो प्रूफ होता है कि वो यहाँ जरूर था। अगर हम थोड़ी देर पहले यहाँ आए होते तो वो जासूस हमारे हाथ से नहीं निकल पाता। कहाँ फंसा दिया तुमने रे? खुल गई। ये तू भी खा, खाओ खाओ, लेकिन मुझे मत खाओ। अरे बहुत ही बेईमान किस्म के जानवर हो तुम लोग। तुम्हें घूस पे फल क्या मिल गए? तुम तो जीवन बुन की रक्षा करना भूल जाते हो। अरे इधर दे, जल्दी करो ना। अरे दे रहा हूँ ये लो। हाँ तुम्हें भी दे रहा हूँ। ये ला। खत्म हो गया। अरे जल्दी करो ना। अरे जल्दी करो, फल खत्म हो गया रे। तुम लोगों ने घूस में बहुत फल खाए, अब रेता ठूसा खाओ। शाबाश रे शाबाश शाबाश। उठो रे, उठो रे, उठो रे। अरे उठ जाओ मेरे भाई। उठ जाओ मेरे भाई। अरे तुम्हारे भरोसे मैंने धमकी दी है इन लोगों को। अरे विवान इतनी छोटी सी बात पर पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अब वापस हम उस जासूस को पकड़ लेंगे। कैसे ना पछताऊं भैया, मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे आइसक्रीम का टेस्ट मिलने ही वाला था और आइसक्रीम हाथ से गिरकर वेस्ट हो गई। देबू भैया
आप अभी भी ये पोटली लेकर क्यों घूम रहे हो? विवान, वो याद है ना तुम्हें, ये पोटली हमें उसी जगह मिली थी जहाँ तुमने उस जासूस को कैद किया था। हाँ भैया, राइट। लेकिन भैया, हमें पोटली घर नहीं ले जा सकती ना। अगर माँ ने कुछ भी स्ट्रेंज नोटिस कर लिया ना, तो हमें 1 वीक तक घर में ही बैठे रहना पड़ जाएगा, बिल्कुल लॉकडाउन की तरह। यस, यू आर राइट। मैं इस पोटली को फेंक देता हूँ। ओके इतनी चमकीली रेत, इतनी चमकीली रेत देखिए विवान। रेत तो पूरे भारत नगर में फैली हुई है, यानी शिंकाई से जो जासूस यहाँ पर आया है वो इस रेत को फैलाने के मकसद से आया है। लेकिन इस रेत को फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं वो लोग? आजा आजा, प्राणी क्रमांक 1, आजा। प्राणी क्रमांक 2, आजा 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 आजा। मिस ब्रिगेंजा, लेट्स गो। माँ, बालवीर, ये देखो, क्वारंटाइन सेंटर के आसपास मुझे यही चमकीली रेत मिली है। माँ, मुझे भी। लेकिन माँ, इस रेत का क्या मकसद हो सकता है? इस सवाल का जवाब जो दे सकता था शिंकाई का वो जासूस, वो तो भाग गया। माँ, अब इस चमकीली रेत का राज हम कैसे जान पाएंगे? एक ही रास्ता है, शौर्य। आप आगे जो भी करने की सोच रहे हो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि मुझे इस रे पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि स्वामी, आज कुएं के पास ये रे जीवन बूंद पीने के बाद थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया था। इसका तो एक ही मतलब है, रे के शरीर में जो कवक का जहर है उस पर अमृत बूंद का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। दैट मीन्स कि जल्दी उस जीवन बूंद का असर मुझ पर नहीं होगा। मिस्टर बी, टाइम इज रनिंग। हमें जल्द से जल्द उस सुपर पावर का प्लाज्मा ढूंढना होगा। तुमने जो भारत नगर में यादों की रेत बिछाई थी, उससे कोई जानकारी मिली? स्वामी, जानकारी मिलने से पहले रे के ऊपर किसने जादू चला दिया? क्या? तो हमें जल्द से जल्द वहां बिछाई गई यादों की रेत की रिकॉर्डिंग देखनी चाहिए, क्योंकि तभी हमें पता चलेगा कि कल रात रे पर किसने जादू किया। हमें इस चमकीली रेत का रहस्य जानने के लिए इस विशेष यंत्र का प्रयोग करना होगा।
ए विशेष यंत्र, हमें उस व्यक्ति का चेहरा दिखाओ जिसने ये चमकीली रेत बनाई है। शिनकाई एक ऐसी जगह है जो आज तक पूरी दुनिया की नजरों से छुपी हुई थी, इसलिए इस चमकीली रेत का रहस्य बाहर आने में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये यंत्र हमारे सवालों का जवाब अवश्य देगा। ये कैबिन की बाहर की रेत है। इसकी रिकॉर्डिंग को देखकर हमें ये